एक छोटे से गांव की है जहां एक समय बहुत कम लोग रहते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग यक्षिणी का जंगल कहते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक यक्षिणी का वास है जो रात में वहां घूमती है। कोई भी व्यक्ति उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में यक्षिणी की कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन असल में किसी ने उसे देखा नहीं था। विक्रम नाम का एक युवक गांव में रहता था। उसे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और जंगल में जाकर यक्षिणी को देखेगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, पर विक्रम ने किसी की एक न सुनी। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम ने अपना सामान उठाया और जंगल की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसे एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर हवा में तैरता हुआ लग रहा था। विक्रम को समझ में आ गया कि यह वही यक्षिणी है जिसके बारे में लोगों ने उसे चेतावनी दी थी। यक्षिणी ने विक्रम से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस जंगल की रक्षक हूं? जिसने भी इस जंगल में कदम रखा है वह कभी वापस नहीं गया। विक्रम ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। लोग तुम्हें भूत प्रेत समझते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या हो। यक्षिणी हंसी और बोली, तुमने मुझे चुनौती दी है, इसलिए तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल में रहना होगा। विक्रम ने सहमति दी। यक्षिणी ने पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी थकता नहीं? विक्रम ने सोचा और जवाब दिया, वह समय है जो हमेशा चलता रहता है। यक्षिणी ने दूसरा सवाल पूछा, वह क्या है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, वह परछाई है। यक्षिणी ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, वह क्या है जो मरने के बाद भी कभी खत्म नहीं होती? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, वह आत्मा है। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सभी सवालों के सही उत्तर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपनी हद से बाहर जाता है उसे कभी न कभी इसका दंड अवश्य मिलता है। विक्रम ने यक्षिणी का धन्यवाद किया और जल्दी से जंगल से बाहर निकल आया। हालांकि वह बच गया था, लेकिन यक्षिणी के साथ बिताए उन क्षणों ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव लौटने के बाद उसने लोगों को यक्षिणी की सच्चाई बताई, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी को भी उसकी तरह मूर्खता नहीं करनी चाहिए। यक्षिणी ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसका श्राप अभी भी जंगल में था। आज भी लोग कहते हैं कि जो उस जंगल में जाता है उसे यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उसकी बातों में आता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता।